Hello and welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss all important questions of poem जो भी आपकी क्लास 12th की जो जितने भी poems हैं उन सभी के important questions हम discuss करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा important हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं और इस बार भी रिपीट होने के काफ़ी चांसेस है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोइट फील, किस तरह का दर्द जो पोइट है वो फील करती है। ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास उस पोएम से लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि जो पोइट है वो किस तरह का दर्द फील करती है। तो इसका आंसर होगा व्हेन द पोइट सीज द पेल एंड क्रॉप लाइक फेस ऑफ हर मदर, जब पोइट अपनी माँ के पीले पड़े हुए चेहरे और एक क्रॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी जैसा फेस, जैसा डेड बॉडी का फेस लगता है वैसे ही उसकी माँ का उस टाइम फेस वो लग रहा था। शी थिंक दैट हर मदर विल नॉट लीव लॉन्ग, उसे लग रहा था कि उसकी माँ अब ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। हर ओल्ड फेमिलियर पेन एंड द एक रिटर्न्स, उसका पुराना जो डर था वो उसके माइंड में वापस से आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। और एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हर मदर, जो पोइटेस है उसने अपनी मदर को माई मदर एट 66 में कैसे डिस्क्राइब किया है। हर मदर्स फेस वॉज पेल एंड लुक लाइक अ डेड बॉडी, उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और एक डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। शी हैड बिकम वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी उसकी माँ। शी थिंक दैट हर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग, और उसे लग रहा था कि उसकी माँ अब ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। 2016, 17 और 19 के पेपर में ये आया था और इस बार आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए। वाई इज़ द मदर कंपेयर द लेट विंटर मून, जो मदर है उसको लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों किया गया है। बिकॉज द लेट विंटर मून लुक डिम एंड पेल बिकॉज ऑफ क्लाउड एंड मिस्ट, जो लेट विंटर मून होता है सर्दियों के दिनों में जो चांद होता है वो बिल्कुल डिम पड़ जाता है बिकॉज ऑफ मिस्ट और क्लाउड्स वजह से। हर मदर्स फेस वॉज ऑल्सो डिम एंड पेल लाइक द मून, उसकी माँ का चेहरा भी बिल्कुल पीला पड़ गया था, बिल्कुल डिम हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। और जैसे कि लेट विंटर मून सर्दियों के अंदर जो मून होता है वो मिस्ट की वजह से बिल्कुल पीला पड़ जाता है, वैसे ही उसकी माँ का चेहरा भी बिल्कुल पीला पड़ गया था। सो इसलिए पोइट ने अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द क्लासरूम्स वॉल, जो क्लासरूम की वॉल्स थी इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम एरिया में उनको कैसे डिस्क्राइब किया है पोइट ने। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डर्टी येलो इन कलर लाइक श्योर क्रीम, जो उसकी दीवारें थी वो डर्टी येलो कलर की थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत टाइम से उनको पेंट नहीं किया गया था इसलिए वो येलो हो चुकी थी। There are pictures of Shakespeare, of a cloudless daybreak. Civilized cities have buildings with domes of valley and a big map of world. उस क्लासरूम के अंदर पिक्चर्स भी लगी हुई थी। शेक्सपियर की पिक्चर थी एक, जैसे सूरज डूबता है क्लाउडलेस डे ब्रेक उस तरह की एक पिक्चर थी। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सिविलाइज सिटीज़ की में के अंदर जो बिल्डिंग्स होती है उनके पिक्चर्स थी, वैलीज़ की पिक्चर थी और एक वहाँ पे एक वर्ल्ड का बड़ा सा मैप लगा हुआ था। तो ऐसे ये जो पॉइंट है उसने अपनी क्लासरूम को डिस्क्राइब किया है। लेट्स मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। द थीम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम एरिया, इस पोएम का हमें थीम बताना है। द थीम इज सोशल इनजस्टिस क्लास इन इनइक्वालिटी फेस्ड बाय स्लम एरिया, जो सोशल इनजस्टिस है जो उनके साथ इनइक्वालिटी होती है, जो स्लम एरिया के चिल्ड्रंस के साथ जो उनको कोई भी न्याय नहीं मिल पाता, जस्टिस नहीं मिल पाता, वो इस पोएम का थीम है सोशल इनजस्टिस। वाई इज़ शेक्सपियर कॉल्ड विकेड, यहाँ पे शेक्सपियर को विकेड क्यों बोला गया है। देयर इज़ नो को रिलेशन बिटवीन शेक्सपियर्स वर्क एंड द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रंस, शेक्सपियर के वर्क्स का स्लम एरिया के चिल्ड्रन से कोई भी रिलेशन नहीं है। देयर इज़ नो बेनिफिट टू पुट हिज पिक्चर इन द रूम, उस शेक्सपियर के पिक्चर का उनकी क्लासरूम के अंदर होना कोई भी उनके लिए कुछ भी बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए यहाँ पे शेक्सपियर को विकेड
बोला गया है. Let's move on our next question. What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? When poet count up to 12, we got time to understand ourselves. It will end the misunderstanding of not understanding ourselves. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पॉइंट है वो 12 तक काउंट करके हमें क्या अचीव करवाना चाहता है. व्हेन पॉइंट काउंट अप टू 12, जो पॉइंट है जब वो 12 तक काउंट करेगा तो वी गॉट टाइम, हमें टाइम मिल जाएगा खुद को समझने का. इट विल एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ. ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करेगा कि हम खुद को समझ नहीं पा रहे. क्वेश्चन इज how would keeping quiet affect the life in and around the seas? जो कीपिंग क्वाइट पोएम है वो जो सीज़ के पास जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगी. बाय कीपिंग क्वाइट द फिशरमैन्स विल नॉट किल व्हेल्स फॉर सम टाइम. थोड़ी देर शांत रहने के बाद जो फिशरमैन्स हैं वो कुछ देर के लिए वेल्स फिशेस को नहीं मारेंगे. ऑल्सो सॉल्ट गैदरर विल गेट सम टाइम टू हील देयर हर्ट हैंड्स. जो सॉल्ट गैदरर जो वहाँ पे नमक इकट्ठा करते हैं उनको भी कुछ टाइम मिल जाएगा ताकि उनके जो हाथ फटे हुए हैं वो बिल्कुल अच्छे से हील हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएं, उनको भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ वुड कीपिंग क्वाइट बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट? जो कीपिंग क्वाइट पोएम है उसके अंदर जो एग्जॉटिक मूवमेंट के बारे में बात की गई है वो किस चीज़ का एग्जॉटिक मूवमेंट है, किस लिए वो एक एग्जॉटिक मूवमेंट बन जाएगा. द एग्जॉटिक मूवमेंट रेफर्स टू इन दीज लाइन्स इज दैट मूवमेंट व्हेन एवरीवन कीप क्वाइट एंड देयर इज़ नो मूवमेंट. ये एक एग्जॉटिक मूवमेंट इसलिए बन जाएगा क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई शोर होगा, सब कीप क्वाइट बैठे होंगे, ना कोई मूवमेंट हो रही होगी. ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुआ है. Let's move to the next question. Why is the word pathetic used the roadside stand? Roadside stand के लिए pathetic word को use क्यों किया गया है? Because stand was poorly built and run by the poor villagers. जो roadside stand है उसको पुअरली बिल्ट किया गया है, मतलब उसका जो मटेरियल है वो अच्छा नहीं यूज़ किया गया. एंड रन बाय द पुअर विलेजर्स, और जो उसको चलाता है वो भी बिल्कुल पुअर विलेजर्स हैं, इसलिए उसको पैथेटिक बोला गया है. What does a thing of beauty do for us? जो thing of beauty है वो हमारे लिए क्या करती है? It is only because of thing of beauty that we are able to live on earth. ये थिंग ऑफ ब्यूटी ही है जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं. अदरवाइज देयर इज सो मच ग्रीफ ऑन दिस अर्थ. और जो अर्थ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, दुख है. दिस अर्थ दैट इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल विदाउट थिंग ऑफ ब्यूटी. इस अर्थ के ऊपर रहना विदाउट थिंग ऑफ ब्यूटी इम्पॉसिबल है. Let's move to the next question. Theme of the poem Thing of Beauty. Beauty never come to an end. जो beauty है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती and never fades, ना ही कभी फीकी होती. This beauty become a source of unending joy for us. जो ये thing of beauty है वो हमारे लिए एक source है unending joy का. What is the theme of Aunt Jennifer? ये हमारी फाइनल पोएम है, लास्ट पोएम है. इसका हमें थीम बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है. दिस पोएम डिस्क्राइब्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ वुमेन. ये जो पोएम है इसके अंदर वुमेन्स की बहुत ही पैथेटिक कंडीशंस के बारे में बताया गया है. हु आर एंगेज्ड इन 4 वॉल्स ऑफ द हाउसेज. उनको अपनी घर की सिर्फ 4 दीवारी के अंदर ही रहना पड़ता है. द इशू एंड सब्जेक्ट ऑफ मेक डोमिनेंस ऑन सोसाइटी. जो इशू है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है जो कि एक मैन डोमिनेंस सोसाइटी है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई आर द टाइगर कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर? जो टाइगर इस पोएम के अंदर दिखाए गए हैं वो आंट जेनिफर के टाइगर को क्यों बोला गया है उनको? बिकॉज दे हैव बीन क्रिएटेड बाय हर. क्योंकि वो टाइगर आंट जेनिफर बना रही है. शी हैज़ एम्ब्रॉयडर्ड अ पैनल ऑफ प्रेंसिंग टाइगर. वो एक एम्ब्रॉयडरी बना रही है, उसके ऊपर उसने टाइगर्स को बनाया, इसलिए उसे आंट जेनिफर के टाइगर बोला गया है. लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन. डिस्क्राइब्स द टाइगर.
द पोएम बिगिंस विद डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइगर विच आर ऑन अ पैनल। जो पोएम है वो टाइगर के डिस्क्रिप्शन के साथ शुरू होती है जिनको एक पैनल के ऊपर बनाया गया है। दे आर क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर, उनको आंट जेनिफर के द्वारा बनाया गया है। दे आर येलो इन कलर, वो कलर में येलो है। दे आर लाइक ब्राइट टोपेज, वो बिल्कुल ब्राइट टोपाज की तरह है। दे डोंट फियर फ्रॉम एनीबडी, वो किसी से भी नहीं डरते। दे वॉक विद प्राउड एंड ब्रेवरी, वो बिल्कुल ब्रेवली और प्राउडली वॉक करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, इस बार रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।